दोस्तों नमस्कार। सेंसेक्स 61,800 के आसपास, निफ्टी अपने ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई के पास 18,350 और बैंक निफ्टी अपना ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर चुका है, नया लाइफ टाइम हाई बना चुका है और वो 42,345 का है और अभी करंट लेवल चल रहा है 42,137। मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स मेरे दोस्त हैं, हर कोई सवाल आज की डेट में ये पूछ रहा है कि मार्केट में अभी प्रॉफिट बुकिंग करे, या फिर जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है वो पूछ रहे हैं कि अभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, अभी मार्केट इतना हाई गया है, यहाँ से नीचे गिरेगा। हर कोई डर डर के काम कर रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि मार्केट के अंदर अभी क्या करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हो उसको किस तरह से मैनेज करना है मार्केट के इस लेवल पे। तो दोस्तों मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। और अभी थोड़ी चर्चा करते हैं मार्केट के इस ओवरऑल लेवल्स को ध्यान में लेते हुए कि मार्केट के अंदर अभी क्या करना चाहिए और मार्केट किस लेवल पे और किन अलग अलग स्थितियों में काम कर रहा है। तो दोस्तों इसके पहले के कुछ वीडियोस के अंदर मैंने एक छोटा सा आपको फॉर्मूला दिया था कि मार्केट के अंदर आपको कब खरीदारी करनी है, मार्केट के अंदर कब आपको लॉन्ग होना है, बुलिश होना है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको दिया था कि जब FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंटिन्यूसली एक हफ्ते के लिए, मतलब एक 8 दिन के लिए कंटिन्यूसली अगर वो बाइंग कर रहे हो तो आप समझ लीजिए मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बुलिशनेस हमें दिख सकता है। तो दोस्तों इस पूरे नवंबर महीने में अभी तक आपने जितने भी ट्रेडिंग सेशंस 10-11 ट्रेडिंग सेशन जो हुए हैं उसे अगर आप देखोगे तो तकरीबन 12,000 करोड़ के आसपास FIIs ने बाइंग की और कंटिन्यूअसली FII बाय कर रहा है। इस पूरे महीने में अभी तक FII ने एक दिन भी सेल नहीं किया है। कल का बाइंग का डेटा 3,500 करोड़ के आसपास का है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों एक सिंपल सी बात है, मैं मेरे बहुत से दोस्तों को, मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जब भी ट्रेन रेलगाड़ी चल रही हो तो चलते हुए ट्रेन से ना उतरना चाहिए, ना चलते हुए ट्रेन में चढ़ना चाहिए। ये दोनों केसेस में एक्सीडेंट हो सकता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए बहुत से मेरे दोस्त हैं वो अभी कहते हैं कि उनके पास अभी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मार्केट के अंदर, क्या करें हम, प्रॉफिट बुकिंग कर ले क्या, इस लेवल पे अपना अपना पैसा जो भी मिल रहा है वो लेके निकल जाएगा। तो दोस्तों आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि चलती हुई गाड़ी से उतरिए नहीं। अब ये गाड़ी आगे कितना दूर तक जा सकती है हमें पता नहीं, मतलब मार्केट और आगे कितना ऊपर जा सकता है ये हमें पता नहीं है दोस्तों, ये किसी को भी पता नहीं है। और मार्केट के अभी करंट सिचुएशन को और ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट का फ्लो अपने मार्केट में आ रहा है उसे देखते हुए लग रहा है कि मार्केट और नए हाई बनाएगा। तो जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो लोग मार्केट के अंदर अभी बने रहे। पर अब कैसे बने रहे? देखिए दोस्तों, मार्केट में जब हमें ये इंडिकेशन मिले कि अभी हमें निकलना चाहिए, मतलब जब गाड़ी स्लो हो, स्टेशन दिखने लगे तो उतर जाइए, ज्यादा दूर तक ना चले जाइए, कहीं और दिक्कत पैदा हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट के अंदर मार्केट एक बुलिश फेज में है, तो मार्केट जितना ऊपर जाता है उसे ऑब्जर्व करते जाइए और यही फॉर्मूला फिर से यूज कीजिए कि अगर FII तगड़ी बिकवाली करने लगे किसी हफ्ते में, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन FIIs का बिकवाली हो रहा है। मैं FIIs को इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि अपने मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी पंप उन्होंने ही की है। अब उसका रीजन मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। मार्केट का ये जो लेवल है ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। पॉसिबिलिटी है अपना मार्केट यहां से आगे साइडवेज हो या इतना ज्यादा बुलिशनेस ना दिखाए जितना अमेरिकन मार्केट, नैस्डैक, डाउ दिखा रहे हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं इसके ऊपर मैं आगे आपसे चर्चा करता हूं, पर पहले समझ लेते हैं कि FIIs अगर इतनी खरीदारी अपने मार्केट के अंदर कर रहा है तो इसका मतलब उनका व्यू है कि मार्केट में आगे और पैसा बनेगा, तो हम भी बने रह सकते हैं। इसके पहले की वीडियोस में भी मैंने आपसे कहा है कि जो सीजनली वेरी करने वाले स्टॉक्स है, जो साइक्लिकल स्टॉक्स है, उनके अंदर पैसा डालिए,
ब्लू चिप अच्छी कंपनियों के अंदर, और मार्केट में अभी जो चल रहा है इसकी मजा लीजिए। वैसे मार्केट के पीई को अगर हम ध्यान में लें, प्राइस टू अर्निंग रेशो, जो मार्केट सस्ता है या महंगा है बताता है, वो अभी चल रहा है 22 पे। इसका मतलब मार्केट नियर अबाउट ओवर प्राइस्ड है। तो इस मार्केट में हमने निकलना चाहिए क्या? तुरंत नहीं निकलना है, तुरंत नहीं निकालना है दोस्तों। मार्केट जब हमें ये इंडिकेट करे, एफआईआई इक्वाली करने लगे और मार्केट कहीं रुक जाए और वहां से कोई एक डाउन ट्रेंड दिखा दे, मैं सभी मेरे दोस्तों को कहता हूं कि 18,000 का निफ्टी का जो लेवल है आपके लिए एक स्टॉप लॉस का लेवल बना के रखिए। अगर 18,000 के लेवल को निफ्टी डिसाइसिवली नीचे ब्रेक करता है तो फिर अपने जो आपके अच्छे अच्छे प्रॉफिट में जो स्टॉक्स है उन्हें बेच दीजिए दोस्तों। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी होती है। भले ही हम लंबे अवधि के निवेशक बनना चाहते हो, इन्वेस्टर्स बनना चाहते हो, हम इन्वेस्टर बनना चाहते हो ना कि ट्रेडर, फिर भी प्रॉफिट बुकिंग जरूरी होती है। क्योंकि सपोज समझ लीजिए अभी इस लेवल पे मैंने एसबीआई को कंसिडर कर लीजिए 620 पे बेच दिया, मुझे लग रहा है मार्केट और कंसोलिडेट आगे चल के करने वाला है, और एसबीआई फिर नीचे आके 540 550 तक आ गया और फिर मैंने उसके अंदर एंट्री ली और फिर वो 600 चला गया। मतलब ये जो गैप है ना, ये मेरे लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट है, प्रॉफिट है। ये जो वैल्यू एवरेजिंग हमें मार्केट के अंदर, मार्केट के हर उतार पे करनी है और चढ़ाव पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ये मस्ट है, ये कंपल्सरी, ये करते जाइए। अब मार्केट में ये इंडिकेशन कैसे मिलेगा? मैंने आपसे कहा, एफआईआईज अगर कंटिन्यूसली बिकवाली करते हुए आपको दिखे तो आप मार्केट से और 18,000 के लेवल को एक आपका स्टॉप लॉस का लेवल बना के रखिए। उसके नीचे अगर मार्केट चला आता है तो आप मार्केट से एग्जिट कर। अपने मार्केट के अंदर एफआईआईज क्यों बने हुए हैं? तो दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में भी मैंने इसके ऊपर चर्चा की है कि अपने मार्केट में एफआईआईज इसलिए बने हुए हैं क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटीज अभी नहीं दिख रही। अभी अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे और उसके कंपैरिजन में अगर नैस्डैक का चार्ट देखोगे तो आपको फर्क बहुत अच्छे से पता चलेगा। निफ्टी अगर हम देखते हैं दोस्तों तो वो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, और अगर नैस्डैक का चार्ट अगर आप कंपैरेटिवली देखते हो तो वो अभी प्री कोविड लेवल पे आ चुका है। मतलब कोविड के दौरान मार्केट जब गिरा था तो उस लेवल पे नैस्डैक आ चुका है। तो ये हुआ क्यों? हम सबको पता है। रशिया यूक्रेन का वॉर हो, अमेरिका का जो सबसे बड़ा दिक्कत है उनका इन्फ्लेशन हो, और अभी जो रिसेंटली परसों इन्फ्लेशन का अमेरिका का डेटा आया है दोस्तों, इन्फ्लेशन उनका सुधर रहा है और उसी का नतीजा हमने देखा। एक ही दिन में जो नैस्डैक है वो 7% और डाओ 5.5% का उन्होंने एक तगड़ा अपमूव दे दिया, और अभी भी वो फ्यूचर के अंदर पॉजिटिव ही चल रहे हैं। तो इसका मतलब है उन मार्केट्स के अंदर, मतलब अमेरिकन मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बुलिशनेस देखा जा सकता है। पर क्या इसका मतलब यह है कि साथ ही साथ हमारे मार्केट में भी वही बुलिशनेस हम देख सकते हैं? नहीं दोस्तों, हम ऑलरेडी पीक पे हैं और वो ऑलरेडी डाउन, मतलब हम कह सकते हैं कि वो फ्लोर पे थे और वहां से आगे वो उठ रहे हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन डेटा। हमारा इन्फ्लेशन, हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो उनके जितना खस्ता नहीं था, अब वो सुधर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एफआईआईज को वहां अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो इसका मतलब यह भी है वो हमारे मार्केट के अंदर, हमारे मार्केट से वो विड्रॉ कर सकते हैं, उधर जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो लेवल है मार्केट के हमारे, ये थोड़ी क्रूशियल लेवल है। अब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा बुलिश हूं, बेयरिश हूं। दोस्तों, मैं बेयरिश नहीं हूं, पर हमारा मार्केट अब यहां से आगे कंसोलिडेट कर सकता है, इसे ध्यान में लेके चलिए। इसके रीजंस ना कुछ समझने जैसे है। इसके रीजंस के ऊपर इसके पहले भी मैंने चर्चा की है। रशिया यूक्रेन के वॉर का अभी कोई हल नहीं निकला है। जो यूके है, यूरोप है, खास करके जर्मनी है, जिनके साथ हमारे बहुत ज्यादा जो जिसे हम कहते हैं व्यापारी संबंध है, उनकी जो इकोनॉमिक हालत है वो और ज्यादा खस्ता हो रही है। इसके अलावा हमारे भी इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो भी थोड़ा चिंताजनक है दोस्तों। हमारी क्रेडिट पॉलिसी में हम कह सकते हैं कि पॉलिसी टू पॉलिसी जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रहा है, उसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर हो सकता है। मतलब कहने की बात यह है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के अंदर कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ है कि इनके साथ ही हम चलेंगे। इनका थोड़ा ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन सुधर रहा है तो ये आगे बढ़ते जा सकते हैं, एज कंपेयर टू हम उतना नहीं बढ़ेंगे। और पॉसिबिलिटी है उन्होंने जो इतना पैसा हमारे मार्केट में डाल के रखा है एफआईआईज ने, वो हमारे मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं खुद का पैसा बनाने के लिए। सो दैट्स वाई यहां से आगे हमें कॉशियस व्यू
फॉलो करना है। अब दोस्तों, इस मार्केट के अंदर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है इन्वेस्टमेंट। आज की इस वीडियो में वो अपॉर्चुनिटी भी मैं आपके सामने रखता हूं, आप उसे भी इनकैश कर सकते हैं। अपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट के कहां-कहां चांसेस या हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज बनती है, उसके ऊपर मैं एक और वीडियो आगे लेके आऊंगा। पर अभी हमारे लिए और एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने दिख रही है। अगर हम नैस्डैक को देखें तो नैस्डैक में अभी बढ़ने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल, और उसे कंसिडर करते हुए हम दोस्तों नैस्डैक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कहोगे अरे ये तो अमेरिकन मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो हमें अलाउड ही नहीं है। दोस्तों, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है, और इसके लिए हम अलग अलग म्यूचुअल फंड के जो नैस्डैक फंड है उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आईसीआईसीआई का नैस्डैक फंड है, फिर कोटक का है, फिर एसबीआई का है, एचडीएफसी का है। ये जो म्यूचुअल फंड के स्कीम्स है, इनके अंदर अगर हम अभी इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से आगे नैस्डैक 10 से 15% का भी अप देता है, तो हमारी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एक अच्छा खासा रिटर्न हमें दे सकती है। हमारे मार्केट में ये जो थोड़ी कश्मकश है, क्योंकि हमारा मार्केट अभी पीक पे चल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी नैस्डैक के अंदर अच्छा खासा बन रहा है। तो दोस्तों, इन फंड्स को अभी के लिए हम प्रेफर कर सकते हैं। इनके अंदर आप एसआईपी भी कर सकते हो या लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, पर ये इन्वेस्टमेंट अभी जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर एक अपमूव आने की प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों, ये सजेशन, ये एनालिसिस, ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट में जरूर लिखिए। आपके सुझाव भी कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।